नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 21 जून 2021 दिन सोमवार और आज हम 20 और 21 जून के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 19 जून को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किनके 150वीं जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन बी, माधवराव सप्रे। 19 जून को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा माधवराव सप्रे के 150वीं जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका वर्चुअल शुभारंभ किया। अब हम माधवराव सप्रे के बारे में जानते हैं। माधवराव सप्रे का जन्म 19 जून 1971 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत पथरिया ग्राम में हुआ था। वे छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का बिलासपुर जिले के पेंड्रा रोड से 1900 में प्रकाशन किया था। यह 3 सालों तक प्रकाशित होता रहा। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक समाचार पत्र था। इसमें उनके संपादन में सहयोगी थे रामराव चिंचोलकर। माधवराव सप्रे ने लोकमान्य तिलक के मराठी केसरी को 1908 में हिंद केसरी के रूप में छापना प्रारंभ किया तथा साथ ही हिंदी साहित्यकारों व लेखकों को एक सूत्र में पिरोने के लिए नागपुर में हिंदी ग्रंथमाला भी प्रकाशित किए। उन्होंने कर्मवीर के प्रकाशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, 2021 के पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर कुसुम खेमानी को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार व भारतीय भाषा परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर कुसुम खेमानी को वर्ष 2021 के पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया है। उन्हें यह सम्मान वागर्थ पत्रिका के निरंतर प्रकाशन, भारतीय भाषा परिषद के माध्यम से हिंदी की अतुलनीय सेवा और साहित्यिक योगदान के लिए प्रदान किया गया है। समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित माधवराव सप्रे पर केंद्रित छत्तीसगढ़ मित्र के विशेष अंक का विमोचन भी किया। हमारा अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश के टॉप 10 रहने योग्य राजधानियों में रायपुर का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 8वां। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश के टॉप 10 रहने योग्य राजधानियों में रायपुर को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें टॉप 10 में पहला सर्वोच्च स्थान राजधानी भोपाल को प्राप्त हुआ है। वहीं दिल्ली को इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ रायपुर को गुड गवर्नेंस के टॉप शहरों में भी रखा गया है। वहीं इस रिपोर्ट के तहत सुशासन के मामले में छत्तीसगढ़ के रायपुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स पर स्कोर निर्धारित करने के लिए 4 मापदंड तैयार किया जाता है। इसमें जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा है। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान में कौन सा देश है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है। यह इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा घोषित वैश्विक शांति सूचकांक का 15वां संस्करण है। यह सूचकांक दुनिया के 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को उनके शांति स्तर के अनुसार रैंक प्रदान करता है। यह रिपोर्ट शांति के रुझानों, इसके आर्थिक मूल्यों और शांतिपूर्ण समाजों को कैसे विकसित किया जाए, इस पर अब तक सबसे व्यापक डेटा संचालित और विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है। इस अनुसार आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। यह 2008 से इस स्थिति पर बना हुआ है। वहीं अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण वाला देश है। इसके बाद यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान और इराक है। वहीं भारत की बात करें तो अपने पिछले साल की रैंकिंग में
2 पायदान ऊपर चढ़कर दुनिया का 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश और दक्षिण एशिया क्षेत्र में 5वां देश बन गया है। दक्षिण एशिया में शांति में सबसे बड़ा सुधार पाकिस्तान में हुआ है, जो कि पिछले साल की रैंकिंग में 2 पायदान ऊपर चढ़कर वैश्विक स्तर पर 150वें स्थान पर आ गया है, जबकि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान 6वें स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने किसे अपना नया अध्यक्ष नामित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सत्या नडेला को। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने सत्या नडेला को अपना नया अध्यक्ष नामित किया है। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक और माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नडेला को कंपनी का नया अध्यक्ष नामित किया है। सत्या नडेला जॉन थॉमसन का स्थान लेंगे। उन्हें 2014 में बिल गेट्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बनाए गए थे और सत्या नडेला वर्ष 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनाए गए थे। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। इसके संस्थापक थे बिल गेट्स और सह संस्थापक पॉल एलन। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य के वाशिंगटन के रेडमंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महान भारतीय धावक का 91 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिल्खा सिंह। हाल ही में भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। उनके दौड़ के प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने उन्हें द फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। मिल्खा सिंह ने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक जीते थे। वे कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें सन 1959 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें कि मिल्खा सिंह के जीवन पर साल 2013 में बॉलीवुड हिंदी फिल्म भाग मिल्खा भाग बनाई गई थी। इसका निर्देशन राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने किया था और इसमें मिल्खा सिंह का किरदार निभाने वाले फरहान अख्तर थे। अप्रैल 2014 में 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म का पुरस्कार मिल चुका है। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कहाँ पहली बार यूरेशियन उदबिलाव प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोरबा जिला में। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कलाकारों, अतिथियों, बुद्धिजीवियों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को स्वागत करने के लिए किस प्रकार की राजकीय सम्मान चिन्ह तैयार किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गमछा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ वैध अस्पताल खोला जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसे भारत के विश्व व्यापार संगठन मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आशीष चांदोरकर को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह को राज्य शासन द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? इसका आंसर है 4 सितंबर 2001 को। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी को राज्य शासन द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? इसका आंसर है 28 नवंबर 2007 को। छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी को 28 नवंबर 2007 को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके कारण राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, राज्य में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया है? इसका आंसर है 104वां संविधान संशोधन। राज्य में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व का प्रावधान 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनयन संबंधित प्रावधान को हटा दिया गया है।
अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में अधिकतम सदस्य 90 रह गई है। आपको बता दें कि यह संविधान का 126वां संशोधन विधेयक था। वर्तमान में राज्य के 5वीं विधानसभा में कोई एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व नहीं है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2020 के तहत पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय सम्मान किसे प्रदान किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ-कहाँ स्थित है। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस भारतीय धाविका को छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।